एक साधारण ग्वाला, मंडफिया गांव, सन बने 1840। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ भोलाराम गुर्जर नाम का एक ग्वाला रहता था। उसकी जिंदगी सादी थी। सुबह गायें चराने ले जाना, शाम को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौटना और अपनी पत्नी गंगा और बेटी राधा के साथ समय बिताना। भोलाराम का दिल सांवरिया सेठ यानी भगवान कृष्ण की भक्ति से भरा था। वह अक्सर गायों को चराते वक्त मीराबाई के भजन गुनगुनाता, जिनकी भक्ति की कहानियां मेवाड़ में मशहूर थीं। एक रात भोलाराम को एक अनोखा स्वप्न दिखा। एक श्यामवर्णी मूर्ति जिसके होंठों पर मुस्कान थी ने उसे पुकारा। मूर्ति ने कहा, भोलाराम, चंपर गांव में मेरी 3 प्रतिमाएं जमीन के नीचे दबी हैं। उन्हें बाहर निकालो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भोलाराम की आंखें खुलीं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गंगा को स्वप्न के बारे में बताया, पर गंगा ने हंसते हुए कहा, स्वप्न तो स्वप्न होते हैं भोलाराम, गायों को चराने की चिंता करो। लेकिन भोलाराम का मन अशांत था। अगली रात फिर वही स्वप्न। इस बार मूर्ति ने और साफ कहा, चंपर के उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो, मेरी प्रतिमाएं वहां हैं। भोलाराम अब चुप नहीं रह सका। उसने फैसला किया कि वह चंपर जी के पास जाएगा। मंडफिया से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। भोलाराम ने अपने पड़ोसी और दोस्त मंगल को साथ लिया और चंपर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मंगल ने पूछा, भोलाराम, अगर यह स्वप्न झूठा निकला तो गांव वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे। भोलाराम ने शांत स्वर में जवाब दिया, मंगल, अगर सांवरिया सेठ ने मुझे पुकारा है तो मुझे उनकी बात माननी होगी। चंपर पहुंचकर भोलाराम ने उस बरगद के पेड़ को ढूंढ निकाला जो स्वप्न में देखा था। उसने मंगल और कुछ स्थानीय मजदूरों की मदद से खुदाई शुरू की। जमीन से 3 श्यामवर्णी मूर्तियां निकली, तीनों भगवान कृष्ण की, एक से बढ़कर एक सुंदर। पहली मूर्ति के होंठों पर वही मुस्कान थी जो भोलाराम ने स्वप्न में देखी थी। मूर्तियों का रहस्य, मूर्तियों की खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैली। मेवाड़ के राजा महाराणा सरदार सिंह को जब यह पता चला तो उन्होंने स्वयं चंपार आने का फैसला किया। उनके साथ एक वैष्णव संत दयाराम भी आए, जो मीराबाई की भक्ति परंपरा के अनुयायी थे। दयाराम ने मूर्तियों को देखते ही कहा, ये साधारण मूर्तियां नहीं हैं जो मीराबाई अपने साथ रखती थीं। इनका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। दयाराम ने बताया कि मीराबाई जब मेवाड़ छोड़कर वृंदावन गई थीं, तो अपने सांवरिया सेठ की मूर्तियों को अपनी संत मंडली के साथ भेज दिया था। ये मूर्तियां बाद में औरंगजेब के डर से संत लोगों ने इन मूर्तियों को यहाँ छुपा दिया था। भोलाराम की भक्ति ने उन्हें फिर से दुनिया के सामने ला दिया। महाराणा ने आदेश दिया कि तीनों मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाए। पहली मूर्ति मंडफिया में, दूसरी भादसोड़ा में और तीसरी चंपर में। मंडफिया में एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जिसे बाद में श्री सांवलिया सेठ मंदिर के नाम से जाना गया। चमत्कारों की शुरुआत मूर्ति स्थापना के बाद मंडफिया में चमत्कारों की बाढ़ सी आ गई। एक व्यापारी, जिनका व्यापार घाटे में था, ने मंदिर में सांवरिया सेठ को अपना साझेदार बनाया। उसने वादा किया, हे सांवरिया सेठ, अगर मेरा व्यापार चला तो मैं अपनी कमाई का हिस्सा आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फलने फूलने लगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा मंदिर को दान कर दिया। यह परंपरा चल पड़ी और सांवरिया सेठ को सेठों का सेठ कहा जाने लगा। एक और चमत्कार तब हुआ जब मंडफिया में सूखा पड़ गया। गांव की फसलें सूख रही थीं और लोग निराश थे। भोलाराम ने मंदिर में 7 दिन तक भजन कीर्तन किया। 7वें दिन आसमान में बादल छाए और ऐसी बारिश हुई कि सारी फसलें लहलहा उठी। गांव वालों ने भोलाराम को सांवरिया का दूत कहना शुरू कर दिया। लेकिन भोलाराम की जिंदगी में दुख भी कम नहीं थे। मूर्ति स्थापना के 1 साल बाद उसकी पत्नी गंगा बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है। भोलाराम ने रात दिन मंदिर में प्रार्थना की। एक रात उसे फिर वही स्वप्न दिखा। सांवरिया सेठ ने कहा, भोलाराम, गंगा को मेरे चरणों का जल पिलाओ। भोलाराम ने वैसा ही किया। अगले दिन गंगा की तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। भोलाराम का अंत और उसकी विरासत भोलाराम ने अपनी बाकी जिंदगी सांवरिया सेठ की सेवा में बिता दी। वह मंदिर में भजन गाता, भक्तों को मूर्तियों की कहानी सुनाता और मंदिर की देखभाल करता। सन 1860 में जब उसकी मृत्यु हुई तो मंडफिया के हर घर में शोक छा गया। लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। श्री सांवलिया सेठ मंदिर आज लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है।
हर अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। व्यापारी आज भी सांवरिया सेठ को अपना साझेदार मानते हैं और उनकी कमाई का हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। कहते हैं भोला राम की आत्मा आज भी मंदिर के प्रांगण में भटकती है, सांवरिया सेठ की भक्ति में लीन। जो भी सच्चे दिल से मंदिर में आता है उसे भोला राम की भक्ति का आशीर्वाद मिलता है और सांवरिया सेठ उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।